नमस्ते। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, न्यूज़ लेटर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट न्यूज़ इन ब्रीफ। जैसे हम हर बार लेके आते हैं, हर हफ्ते हम जो भी न्यूज़ होते हैं, जो हमारे प्रेक्षकों, हमारे दर्शकों, हमारे सुनने वाले, हमारे व्यूअर्स को जो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है और उनको जाननी चाहिए, वैसे हम न्यूज़ आपके लिए लेके आते हैं हर हफ्ते इन एग्जिम न्यूज़। IIM has made this its activity of awareness that people should know everything about export import as much as possible, and in our endeavor to give you information, we have various channels on our YouTube #IIM, and where we have channels like Eximpreneurs, where importer or exporter is been called and interviewed for the success or how did they do it. Second one is the newsletter, which today I am here going to talk to you about. The third one is our question answers. A lot of people want to ask us questions and we do reply to them promptly. So this is question answers that you may ask. And the fourth one is know your product, wherein we talk about a product, how to export that product. Our latest video is on ginger, let's say for example. So today I begin with the news over here, and the news this week are very interesting, very different. बहुत ही अलग तरीके के न्यूज़ हैं हमारे। जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में होता है उसका नियंत्रण करते हैं हमारी DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये हमारी एक मेन गवर्नमेंट ब्रांच है, www.dgft.gov.in। ये साइट ने अभी तय किया है 11 अक्टूबर को दैट एनीथिंग टू डू विथ इंडियन फ्लैग, जो हमारी बॉर्डर क्रॉस करके जाती हैं, जो भी चीज़ें ऑफिशियली हमारी बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं, इंडियन फ्लैग जो हमारा तिरंगा है, जो भारत की शान हमारा तिरंगा, वो जो स्पेसिफाइड डायमेंशंस हैं उसके अलावा एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी देश वर्ल्ड में, दुनिया में कोई भी देश वो इंडिया से ये स्पेसिफिकेशन के बिना ले नहीं जा सकते। अब क्या है ये स्पेसिफिकेशन? मैं और आप आज इंडियन फ्लैग यूज़ करते हैं, हमारी गाड़ियों में है, हमारी ऑफिस में भी रखते हैं। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की हमारा गर्व है, हमारी शान है हमारा तिरंगा। तो ये क्या होता है? आई वुड लाइक टू टेल फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं उनको दो हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ मिस्टर पिंगली वेंकैया, जिन्होंने 22 जुलाई 1947 में ये तिरंगा डिज़ाइन किया, जो हमने आज अडॉप्ट कर रखा है। इतने सालों से हम यही तिरंगा यूज़ करते हैं। उनका नाम है पिंगले वेंकैया। So he has designed this, and I would also like to take this opportunity to thank one more gentleman from our being one of the industrialists in the country, Mr. Naveen Jindal, जिन्होंने 2004 में हमें, हमारे देशवासियों को, हम सबको ये परमिशन दिलाई सुप्रीम कोर्ट से दैट हम ये फ्लैग, ये तिरंगा अपने जैसे चाहे वैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं, इन द सेंस उसी की डायमेंशन में, उसी की तरीके जैसा बनाया गया है तो हम अपने घर में रख सकते हैं, हमारी गाड़ी में रख सकते हैं, हम उसकी चाहे जो भी छोटी मोटी चीज़ें बना के हम अपना गर्व पेश कर सकते हैं। हम वी शो आवर प्राइड टूवर्ड्स आवर कंट्री बाय यूजिंग द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ये फ्लैग होना कैसे चाहिए? जैसे आप लोग सब जानते हैं, ऊपर जो कलर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ हॉरिजॉन्टल, वो स्क्वायर नहीं है, वो रेक्टेंगल है, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल फ्लैग। एंड ऊपर आता है पहला पार्ट, जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट केसरिया कलर का आता है। केसरिया मतलब इंडियन केसरिया कलर। So I am not going to use an English word, but if I am forced to talk about the word in English, I'll say saffron or orange. Middle part is white with navy blue अशोका चक्र, और अशोका चक्र में 24 स्पाइक्स होनी चाहिए, जो उसके कांटे हैं वो 24 होने चाहिए। और उसके नीचे आती हैं डार्क ग्रीन
लाइन जो कलर होता है, ये है हमारा तिरंगा। अब उनकी जो लेंथ होती है वो है इफ़ इट इज़ 150, चाहे सेंटीमीटर में नापो, मीटर में नापो, फुट में नापो, अगर 150 है तो उनकी जो विड्थ होती है वो 100 ही होनी चाहिए, विथ अ वेरिएशन, टॉलरेंस ऑफ वेरिएशन इज़ ओनली प्लस और माइनस 1.5। अगर सेंटीमीटर है तो प्लस और माइनस 1.5 से ज़्यादा वेरिएशन फ्लैग में नहीं आना चाहिए। कपड़ा क्या होना चाहिए फ्लैग का? कॉटन, खादी। और इसको बनाने के लिए देयर आर एक्सपर्ट्स, बिकॉज उसको जो वॉप्स एंड वेफ्ट जो होती हैं फ्लैग की, वो उसी तरह से बनानी है जैसे हमारे संविधान में लिखा गया है, जैसे हमें हमारा फ्लैग को हमें मानना चाहिए। जैसे हम कोई भी अपना ईश्वर हैं, गॉड हैं, अल्लाह है, जो भी हमारे हैं इष्ट देव, उनकी एक आकृति होती है, वो आकृति हम वैसे की वैसे रखते हैं। उसी तरह हमारा ये फ्लैग ऐसा ही रहना चाहिए और हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस देख के नीचे लिंक दी गई है DGFT की साइट की, आप प्लीज़ पढ़ें नीचे, और ये लिंक भी पढ़ें अगर आपको आपके देश के फ्लैग को एक्सपोर्ट करना है तो। Thank you very much for this. Second is that India has given a very free policy, DGFT again has given a very free policy on importing urea. अब ये यूरिया क्या है? It is राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स RCF ने ये निर्णय लिया है, and DGFT has announced that we can freely import urea. What is urea? Urea is a nitrogen containing fertilizer and a chemical compound. It is a fertilizer and a chemical. Urea is made of chemicals and it's a compound. That means there are a few other, like let's say nitrogen, few other things in it. Now there are two types. Number one is natural, number two is synthetic. Number one जो natural urea है वो हमारे सब में है। ह्यूमन बीइंग्स और मैमल्स, जो भी एनिमल्स हैं, वो स्तनपान कराते हैं अपने बच्चों को, वो सारे के यूरिन में है बहुत बड़ी मात्रा में यूरिया। और सिंथेटिक जो है वो सिंथेटिक बनाते हैं आजकल लेबोरेटरी में। यूरिया इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट एंड मोस्ट ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट इज़ एज अ फर्टिलाइज़र। हमारे यहाँ अभी ये इम्पोर्ट होने लगा है। सो उसकी पहली चीज़ है, पहला उपयोग है फर्टिलाइज़र, दूसरा उपयोग है इसका हमारे लाइव स्टॉक, मतलब जानवर जो होते हैं उनके खाने में ये हम डालते हैं। तीसरा इसका उपयोग है इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के और तौर पे। ये जब हम सिंथेटिक रेजिन्स का उत्पादन करते हैं, प्लास्टिक का करते हैं, अधेसिव्स का करते हैं, मोल्डिंग का करते हैं, लैमिनेट्स का करते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत रहती है। द फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। मेडिकल लाइन में भी यूरिया हमें चाहिए। Pharmaceutical products require urea. And fourth is in rehydrating lotions. मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई है तो यहाँ पर भी हम यूरिया यूज़ कर सकते हैं। And urea is very important in our blood streams, so a lot of human diseases can be measured through urine and the urea content in the urine. So these are a few uses of urine। जिसको भी केमिकल्स में इंटरेस्ट है, लाइव स्टॉक को फीड करने में इंटरेस्ट है, फर्टिलाइज़र में इंटरेस्ट है, यूरिया फ़िलहाल फ्रीली इंपोर्ट हम कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट DGFT हैज़ सेड। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दी गई लिंक से मिलेगी। प्लीज़ ये लिंक ज़रूर पढ़िए और ज़्यादा जानकारी पाइए यूरिया के बारे में। इंपोर्ट यूरिया कैसे होती है उसके बारे में लिंक ज़रूर से पढ़िए। The third news of the day is Revenue Department has started anti-dumping duty on flat rolled steel products। जो शीट आती है स्टील की वो रोल की गई होती हैं, फ्लैट होती हैं नेचर में, पर रोल करके हम लाते हैं। उसके ऊपर हमारे सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी डाली है। क्यों डाली है, कैसे डाली है, लेट्स रीड। लिंक नीचे दी गई है, आप ज़रूर लिंक पढ़िएगा।
वाई डू वी हैव दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बताना चाहूँगी व्हाट इज़ एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी हमारी सरकार कोई भी चीज़ इंपोर्ट करने में इसलिए लगाती है कि हमारे देश में उसका उत्पादन बहुत होता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी इसलिए लगाते हैं हमारी सरकार क्योंकि हमारे देश में उसका बहुत अच्छा सा उत्पादन होता है, बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप बाहर से लाए और उसका दाम हमारे दाम से कम है शायद, तो आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी होगी क्योंकि हमारे इंडस्ट्री को वो नुकसान पहुंचाता है। आप हमारे यहाँ से यूज़ नहीं करते हो, बाहर से यूज़ करते हो, तो हमारे देश की इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को वो नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंप करते हैं कम प्राइजेज़ में, तो उसके ऊपर एंटी मतलब उसके खिलाफ हमें ड्यूटी भरनी होती है। सो दिस इज़ फॉर द फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट ऑफ स्टील प्लेटेड और कोटेड विथ alloy मतलब mixed metal, aluminum and zinc, if it is imported from China, Vietnam and Korea. Please remember China, Vietnam and Korea. Flat rolled steel, plated or coated. So this is very clear. Please read the link, open the link and read the news in detail. Goods are exported to India below their normal values, and domestic industry is suffering the material injury because of this. Our industries, manufacturing industries and other units are also bleeding because of this kind of an import at a lower value. Hence the anti-dumping duty. These are the news that we have for this week, and please ensure that you read the links, open the links and read the DGFT notifications very carefully. So I would request all of you now to subscribe to DGFT website so that you can get regular news also for yourself. There might be something which may interest you, there might be something which may not interest you from whatever we select. So please do that. However, हम जो न्यूज़लेटर में सेलेक्ट करते हैं न्यूज़, वो ऐसे हैं कि जो आम जनता, आम व्यूअर्स, आम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं, उनको जानकारी ज़रूरी है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से IIIM की ओर से आपको और आपके परिवार को शुभ दीपावली, हैव अ वेरी सेफ दीपावली, एन्जॉय विथ योर फैमिली एंड हैव अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, कमेंट ज़रूर दीजिएगा, हम जल्दी आपको रिप्लाई देते हैं, बहुत जल्दी हमारे रिप्लाईज़ आप तक पहुंच जाते हैं। और आप बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।